स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक और वीडियो लेकर के। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अभी जो गोइंग एग्जामिनेशंस हैं अपनी। जैसे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कोविड-19 और एग्जामिनेशन के बारे में। अब इस एग्जामिनेशन में चूंकि गैप जो है वो बहुत कम है, परीक्षाओं में सामान्यतः 1 या 2 दिन का गैप ही होता है, तो उस दौरान हम हमारे सब्जेक्ट के रिवीजन को कैसे मैनेज करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम पूरी साल पढ़ते हैं और उसको ठीक प्रकार से अगर रिवाइज नहीं कर पाए और वही क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है तो हम किस प्रकार से उसको मैनेज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उसको नहीं भी कर पाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ आधा कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से निजात पाने का एक बहुत शानदार तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। देखिए, अभी जो नई स्कीम आई है एग्जामिनेशन की यूनिवर्सिटीज के द्वारा, उसमें कोविड-19 के चलते 40% तक सिलेबस को कम किया गया है। ये तो एक बड़ा बेनिफिट्स जो वो यूनिवर्सिटीज के द्वारा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया गया है। तो इसका एक तो फायदा उठाते हुए हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही एक सब्जेक्ट जो आने वाला है लॉ में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसको कैसे रिवाइज करें, उसमें क्या क्या पढ़ें, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो स्कीम तो मैं समझता हूँ आपके अब तक समझ में आ गई होगी कि यूनिवर्सिटीज ने क्या स्कीम दी है पेपर्स को करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 घंटे का पेपर होगा, हर पेपर में 3 यूनिट्स आएगी, यूनिट ए, बी और सी। ए यूनिट में 10 के 10 क्वेश्चन 2 नंबर के आपको पूरे करने। बी यूनिट में विद इंटरनल चॉइस 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 10, उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे 7-7 नंबर के। और जो सी पोर्शन है उसमें 5 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 3 करने हैं, जिसमें से अब सिर्फ 1 क्वेश्चन करना है। तो ये तो एक शॉर्ट में मैंने आपको स्कीम बताई है। अब इस स्कीम के अंतर्गत हम कैसे रिवीजन को मैनेज करें, तो देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि 40% तक सिलेबस आपको छोड़ देना है, ताकि 2 घंटे में आप अपने पेपर को न केवल सॉल्व करें बल्कि मैक्सिमम मार्क्स जो वो प्राप्त करें। हम अवसर आपदा को जो वो अवसर में परिवर्तित करें और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो कम मार्क्स आए थे उसके गैप को भी पूरा कर लें। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आने वाला पेपर जो आपका फाइनल ईयर का जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है, बौद्धिक संपदा से संबंधित है। तो उस पेपर को हम कैसे रिवाइज करेंगे, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको आज बता रहा हूँ कि कैसे जो है वो रिस्क मैनेजमेंट को आप जो कवर करते हो कम समय में। तो इसमें देखिए हमें ये करना है, हर यूनिट में से आप हमेशा अब ये ध्यान रखें कि जब आप पेपर देने जा रहे हो या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे पहले सिलेबस को अपने सामने रखें और वो जो सिलेबस है उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब एग्जामिनर्स जो है वो यूनिट वाइज क्वेश्चन बनाते हैं, एक भी यूनिट को वो छोड़ नहीं सकते। 5-5 यूनिट्स दी हुई है, उस 500 यूनिट्स में से एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन है उसमें 2-2 क्वेश्चन आएंगे। सामान्यतः इन 10 नंबर के क्वेश्चन में हम बौद्धिक संपदा के बारे में बात करें तो हम ये देखेंगे कि बौद्धिक संपदा का क्या अर्थ है, इसका मीनिंग क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड स्कोप ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये चीजें। दूसरा, इसके सिलेबस में आपके 3 एक्ट्स दिए हुए हैं। ये तीनों एक्ट्स जो है वो उसमें आप चाहे आपका कॉपीराइट एक्ट हो या पेटेंट एक्ट हो, उन एक्ट्स को जो वो ठीक प्रकार से आप किस प्रकार से देख पाते हैं। क्योंकि देखिए बौद्धिक संपदा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से निकली हुई चीज है और वो इतनी अधिक वाइड है, तो हम एक लिमिटेड समय में कैसे उसको रिवाइज करें। जो अब तक आपने पढ़ा है उसी के बारे में मैं बता रहा हूं कि हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। तो एक तो जो है वो बौद्धिक संपदा इसमें आपके आ गई, दूसरा कॉपीराइट आ गया, तीसरा पेटेंट आ गया। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो वो डीपली पूछे जाते हैं अमूमन, तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से आप प्रिपेयर कर लें कि वो जो 10 क्वेश्चंस है वो 2-2 नंबर के होते हैं, 20 नंबर के होते हैं, 20 में से 20 मार्क्स आप लेके आए। तो ये जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हमारे यहाँ आ रहे हैं उसी को एक बार ठीक प्रकार से अब आप रिवाइज कर लें, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लें। साथ ही जो बी पोर्शन है उसमें दोस्तों
5 क्वेश्चंस आते हैं विद इंटरनल चॉइस और करके 5 + 5 यानी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले आपको 5 के 5 करने होते थे उसमें इंटरनल चॉइस में, अब आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें देखिए बौद्धिक संपदा जो है वो इसके बारे में कुछ सामान्य बातें जो वो हमें जाननी है कि ये कहाँ से आई और इसमें जो वो कौन कौन सी चीजें आती है, इसका जो इन्वेंशन है, आविष्कार है, वो किस प्रकार से होता है और आविष्कार करता जो वो किस प्रकार से पेटेंट कराएगा या कॉपीराइट कराएगा। तो ये जो वो सामान्यतः इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो जैसे पेटेंट की बात करें हम, तो पेटेंट बोर्ड का गठन आ सकता है और उसकी पावर्स आ सकती है ना। इसी प्रकार से इसमें जो कॉपीराइट एक्ट है, देखिए 3 चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें आप ध्यान रखें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का और वाइपो का, है ना। ठीक इसी प्रकार से जो ट्रेड रिलेटेड हमारे ट्रिप्स है उसके बारे में भी आपको ठीक प्रकार से देखना है। एक जो वो मिडिल साइज का क्वेश्चन जो वो ट्रिप्स में से और वाइपो में से या वाइप्रो में से जो वो आना सुनिश्चित है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो वो सिलेबस का ये है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको पेटेंट के बारे में बताया, कॉपीराइट के बारे में बताया कि कॉपीराइट में जो वो प्रतिलिप्याधिकार से आप क्या समझते हैं और किस व्यक्ति को ये मिल सकता है। और दूसरा कॉपीराइट में है कि जो इन्फ्रिंजमेंट पे, प्रतिलिप्याधिकार के अतिलंघन पे कौन कौन से रेमेडीज जो है वो उपलब्ध है, तो इसका जो प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन है, वो क्या है। तो ये सी पार्ट में आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। और डी पार्ट में दोस्तों ये जो 3 महत्वपूर्ण चीज मैंने बताई है कि बौद्धिक संपदा, प्रतिलिप्याधिकार और पेटेंट, इन तीनों पार्ट्स में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो विशेष करके इसमें जो क्वेश्चन मुख्य रूप से जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपका जो पेटेंट है, पेटेंट बोर्ड है और उसका गठन से कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसके पावर्स क्या होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से जो प्रतिलिप्याधिकार है उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो बहुत शॉर्ट समय में आप अपने टाइम मैनेजमेंट को, एक वीडियो पहले मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, उसको मद्देनजर रखते हुए 2 घंटे में ये क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करें और उससे पहले घर पे कैसे हम रिवाइज करके आए, इसके बारे में मैंने आपको ये सामान्य जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको फॉलो करते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और बहुत बढ़िया मार्क्स जो आप प्राप्त कर पाएंगे। मेरी आपको आगामी पेपर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।